विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। महासमुंद जिले के झलप साकरा की रहने वाली पायल विशाल की रुचि हमेशा से ही गायकी में रही है। हमारे संवाददाता राजेंद्र बरिहा ने उनके माता पिता से उनकी गायकी को लेकर खास बातचीत की है। आइए आपको दिखा आपकी मुलाकात कराते हैं पायल विशाल जी के माता पिता से। पायल विशाल जी की जीत की खुशी को लेके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पायल की जीत के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जिस दिन उसका जीत का ये एंकरिंग हुआ लगभग 4:30 पौने 5 से चालू हुआ जी। उसके बाद 9 बजे आया रिजल्ट आने के बाद तो हमें बहुत अच्छा लगा जी। और बॉम्बे जाए, बढ़िया है, वहाँ काम सीख किया है, उसके बाद पुनः छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करे। जी 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 जी। पायल विशाल को लेके आपकी बेटी जो इतनी बड़ी जीत है उसका आज, उसका लेके क्या सपना आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सपना वही है सर, वो जहाँ चाह रही हो वहाँ मंजिल तक जाए जी, वही कहना चाहेंगे और ज़्यादा और क्या कहेंगे, है नहीं। वो मंच मिला है वही बहुत बड़ी बात है, और वहाँ अपना काम हुनर टैलेंट सीख किया है, पुनः छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करे, पैर जमाए जी, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँची अपना। धन्यवाद। पायल विशाल की रुचि हमेशा से ही आवाज़ की दुनिया में रही है। स्कूली जीवन में मंच संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अव्वल रहने वाली पायल कॉलेज के दौरान रायपुर में रेडियो, एफएम मंच संचालन, स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य करती रहीं। 2016 में छत्तीसगढ़ टैलेंट हंट में एंकर के रूप में चयन हुई। फिर 2017 में आकाशवाणी रायपुर के युवावाणी कार्यक्रम में चयन हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो में अपनी आवाज़ देने वाली पायल को एक बड़ी पहचान इंडिया वॉइस फैक्ट के मंच से मिला, जो वॉइस टैलेंट हंट में नेशनल लेवल में टॉप 4 में विजेता बनी और छत्तीसगढ़ राज्य की आवाज़ और नाम नेशनल लेवल पर उज्जवल किया। पायल आगे चलकर आवाज़ की दुनिया में ही आगे बढ़कर बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्मों और विभिन्न प्रोजेक्ट की डबिंग, वॉइस ओवर करना चाहती है। देश के सबसे बड़े आवाज़ के मंच में टॉप में स्थान बनाने वाली पायल छत्तीसगढ़ की पहली वॉइस एक्टर है। उन्होंने मीडिया 24 न्यूज का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल वॉइस एक्टर से, जिन्होंने इंडिया वॉइस फेस्ट के टैलेंट हंट से अपनी पहचान बनाई है। सुनते उनकी राय और सुनते उनकी जुबानी। पायल जी, आपका मीडिया 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मीडिया 24 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा यानी पायल विशाल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप छत्तीसगढ़ की पहली वॉइस एक्टर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर, ये जो नाम है मुझे इंडिया वॉइस फेस्ट के कारण मिला है। टैलेंट हंट में 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिनाले में 4 लोगों को विजेता घोषित किया गया। तो इंडिया वॉइस फेस्ट के इंडिया टैलेंट हंट में मैं ही गलत बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और मीडिया 24 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। इंडिया वॉइस फेस्ट 2020 द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के कारण ही मुझे ये पहचान मिली है, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल वॉइस एक्टर हूँ, और टैलेंट हंट के माध्यम से मुझे ये नाम मिला। और टैलेंट हंट में इंडिया के अलग अलग राज्यों के लोगों ने, इसमें किसी उम्र का बंधन नहीं था, किसी ने नरेशन भेजा, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें भेजनी थी, अपने ऑडियो बाइट्स, तो मैंने वो भेजे और लोगों को पसंद आया। और ग्रैंड फिनाले में ये अनाउंस किया गया कि इंडिया के 4 लोगों को विजेता चुना गया है। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि इसमें मेरा नाम है, और छत्तीसगढ़ की मैं पहली लड़की हूँ जो वॉइस एक्टिंग के फील्ड में मेरा नाम आया। वॉइस एक्टिंग में इतनी बड़ी जीत आप हासिल की है, इसके पीछे आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती हैं? सर, प्रेरणा स्रोत मैं किनका नाम लूँ, बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, स्नेह रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों, अपने मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे गांव वाले, झलक
जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक की पढ़ाई मेरी वहाँ रही। फिर मैं जब रायपुर गई तो रायपुर में मैंने कॉलेज के दरमियान बहुत कुछ सीखा। सेकेंड ईयर से ही मैं आवाज़ की दुनिया में काम करने लगी थी, चाहे वो FM में इंटर्नशिप हो या सुरक्षित व फाउंडेशन यातायात के जागरूकता संदेश हो या कमर्शियल रिकॉर्डिंग हो, चुनाव के प्रचार प्रसार के ऑडियोज़ हो, ये आवाज़ की दुनिया में ही मैं काम कर रही थी। और अभी मैं आकाशवाणी रायपुर के युववाणी कार्यक्रम की कंपेयर हूँ। तो यही सब मेरा चल रहा है सर। और पढ़ाई अभी अभी मेरी कंप्लीट हुई है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे ग्रामवासियों का, मेरे गुरुजनों का, मेरे फैमिली का जिनका सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रहा, मेरे दोस्तों का जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कुछ भी अगर ऑडिशन होता था तो पायल आज ये यहाँ ऑडिशन हो रहा है, तुम जाओ दो। तो मैंने हर टाइप के ऑडिशन दिए हैं सर, चाहे वो सिंगिंग हो या एंकरिंग हो। तो उन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे करके मैंने सीखा है और मुझे खुद नहीं पता था मैं किस ओर जा रही हूँ। अब मुझे मेरा रुचि क्लियर नज़र आ रहा है कि हाँ, मुझे वॉइस एक्टिंग करनी है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। जी, आगे आप जो है आवाज़ की दुनिया को लेकर के आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या बनना चाहेंगी आप आगे? जी सर, वॉइस इंडिया वॉइस फेस्ट दर्पण मेहता जी और शुगर मीडियाज़ और साउंड एंड विज़न इंडिया मुंबई द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम था, इसी के चलते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो इंडिया वॉइस फेस्ट का आयोजन होता रहा, उन 7 दिनों में मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं जो शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलते थे। तो ये मेरे लिए मतलब एक ऐसा था कि एक पूरी पुस्तक है जो मुझे मिल रही है और मुझे पढ़ना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी। अब मेरा ये ड्रीम है कि साउथ इंडियन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ या डिस्कवरी चैनल या किसी भी प्रकार के चैनल में जो आवाज़ के काम होते हैं, आवाज़ देनी होती है, हिंदी डबिंग, तो वो मैं करना चाहूँगी। और छत्तीसगढ़ के लिए मैं बहुत कुछ सोची हुई हूँ। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है शासन से कि छत्तीसगढ़ का एक कार्टून चैनल हो। आजकल के बच्चों को दंत कथाएं जो है हमारे राज्य की मालूम नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम है। बुजुर्गों के संपर्क में वे कम रहते हैं, तो कार्टून के माध्यम से हम उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। और इससे क्या है, ना केवल वॉइस एक्टर, एडिटिंग करने वाले, एनिमेशन करने वाले, स्क्रिप्ट रेडी करने वाले, एक प्रॉपर चैनल, सबको जॉब मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। मीडिया 24 न्यूज़ के मंच से आपको जो है युवा दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश करना चाहेंगे आप? जी, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखिए। और ख़ास करके युवाओं को मैं कहना चाहूँगी कि जो आप पाना चाहते हैं ना, उसके पीछे लगे रहिए, आपको चीज़ें मिलेंगी। मुझे भी नहीं पता था ये इंडिया वॉइस फेस्ट में ढंग से अभी भी नाम लेने नहीं जानती, क्योंकि ये शब्द सबके लिए नया है। भले मैं इस काम को कर रही हूँ, लेकिन इंडिया वॉइस फेस्ट के माध्यम से मैंने जाना कि वॉइस एक्टिंग एक चीज़ है। अगर आप कार्टून की आवाज़ निकालते हो, मिमिक्री करते हो, तो ये कला है, ये काम है और इस काम का सम्मान होना चाहिए और इसको भी हम अपना रोजगार बना सकते हैं। तो आप भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको क्लियर रखिए। अगर आप रेडियो में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपके शहर या आपके राज्य का सबसे टॉप का रेडियो स्टेशन कौन सा है, कौन कौन से रेडियो स्टेशन है, कौन कौन से उसमें कार्यक्रम आते हैं, कितने बजे आते हैं, कौन उनमें आवाज़ देते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो 10वीं के बाद हमारे मन में ये रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या है। तो ये हमारा काम है और इस काम को अपने पूजा के समान कीजिए। मैंने हमेशा ही आवाज़ की दुनिया को, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो या किसी भी काम को, अपना मंदिर माना है और मैं उस काम की पूजा करती हूँ। मीडिया 24 न्यूज़ आपके साथ है, आप हमारे न्यूज़ चैनल का किस तरह से धन्यवाद करेंगे? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मीडिया 24 का। सेकेंड ईयर में मैं मीडिया 24 में एज अ यूथ गई हुई थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो तब से ये नाम मेरे जहन में है और काफ़ी इस चैनल को मैं यूट्यूब पे देखा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सभी दर्शकों का जो आपने मुझे सुना और आपने जानने की कोशिश की कि वॉइस फील्ड क्या है। तो आप इतना बड़ा डिजिटल युग है, आप भी जाइए चेक कीजिए क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पायल विशाल जी, जो आवाज की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सांकरा के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली पायल विशाल जी पूरे छत्तीसगढ़ में अपना एक नया मुकाम बनाई है। मैं मीडिया 24 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार, कैमरामैन पटेल जी के साथ।